बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी माज़रत चाहता हूँ आने में, रास्ते में ज़रा आजकल साउथ अफ्रीकन टीम आई हुई है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है रास्ते में शहरियों को, तो उसकी वजह से मुझे भी रुकना पड़ा बीच में। आज आप देख रहे हैं, मुझे तारुफ़ करा देता हूँ लेकिन बहरहाल आप देख चुके हैं कि मेरे साथ अली राशिद साहब हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो साबिक MNA हैं MQM के। और इस वक्त मेरे साथ सलीम बंदानी साहब जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 2 मरतबा MPA रह चुके हैं। ये 1997 में और 2013 में 2 मरतबा मुंतखब हुए और 2018 तक की असम्बली में ये MPA रहे हैं। ये सखर से जीते थे 2 मरतबा। और इनके साथ जो और दोस्त यहाँ बैठे हैं, कुछ मेरे राइट हैंड पे हैं, कुछ लेफ़्ट हैंड पे हैं, उनमें काशिफ साहब हैं जो फॉर्मर सेक्टर कमेटी मेंबर हैं कुरंगी के। इरफान साहब हैं जो फॉर्मर यूनिट इंचार्ज हैं कुरंगी से। नवीदुर रहमान साहब हैं, ये साबिक एरिया इंचार्ज PNT कॉलोनी गिजरी। शिराज हुसैन, ये भी साबिका PNT सोसाइटी इंचार्ज हैं और इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं PNT सोसाइटी एसोसिएशन कुरंगी। जाहिद पाशा साहब एरिया इंचार्ज कुरंगी। हैदर अली साहब यूनिट मेंबर कुरंगी और फैसल साहब हैं एरिया इंचार्ज लांडी। इन तमाम दोस्तों को मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहता हूँ। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिस तरह लोग हमारे साथ दोस्त शामिल होते हैं तो एक तो उनकी शमूलियत से हमारी ताकत में इजाफ़ा होता है, फिर वो जो काम करते हैं उनके ज़रिए बहुत सारे और दोस्त हमारे राब्ते में आते हैं और पार्टी की तरफ वो रुजू कर लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि पार्टी में उनको साथ चलाएं। तो अली राशिद साहब जब पार्टी में आए तो इन्होंने मुस्तकिल राब्ते रखे हुए हैं अपने जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इनके दोस्त हैं उनके साथ। और जो दोस्त पीपल्स पार्टी की तरफ राग़िब हो रहे हैं उसमें अली राशिद साहब का किरदार है। और मैं सलीम बंदानी साहब को और दीगर तमाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो दोस्त हैं जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ना सिर्फ ये कि इनके आने से कराची शहर में ख़ास तौर पे हमारी पार्टी मज़ीद मजबूत होगी, फ़ाल होगी। इनकी जो सलाहियतें हैं उनसे हम फ़ायदा उठाएँगे, कराची शहर को इससे फ़ायदा होगा। और फिर इनके ज़रिए इनके जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनके ज़रिए जो हम ख़याल इनके दोस्त हैं वो मज़ीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। मैं ये बात हर दफ़ा कहता हूँ कि और भी बहुत सारे दोस्त राब्ते में हैं जो शमूलियत करना चाहते हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ हमारी अपनी जो इंगेजमेंट्स हैं, मसरूफियात हैं, उसकी बिना पर ये तसलसल हमारा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन आज बहरहाल सलीम बंदानी साहब और इनके साथ जो दीगर साथी हैं वो शामिल हो रहे हैं। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। कुछ ये बात करेंगे, अली राशिद साहब कुछ बात कर लेंगे, उसके बाद जो सवालात आपके होंगे उस पर हम आ जाएंगे। सही औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद गनी भाई, जावेद नागुरी भाई, अली राशिद भाई और आने वाले हमारे जो तमाम दोस्त हैं और साथी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप बोलते रहें, मैं कर लेता असम्बली वाले तो तमाम साफ़ी हज़रात को भी अस्सलाम वालेकुम। आज पीपल्स पार्टी में हमारी शमूलियत इस बात की गमाज़ी करती है कि माजी में जो कुछ सिंध के शहरी इलाकों में होता रहा, तो हम कोशिश इंशाअल्लाह ताला ये करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आज शमूलियत के बाद कि शहरी इलाकों के लोग जो पीपल्स पार्टी से दूर थे, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो लोग जो नफ़रत की सियासत करते थे उन नफ़रतों की सियासत को ख़त्म करें इंशाअल्लाह ताला। मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह नौजवान क़यादत है, हमें वो विफाक की सियासत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम भी उनके शाना बशाना चलते हुए इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम और सिंध की खुसूसन शहरी अवाम के साथ इंशाअल्लाह ताला उनके रवाबित हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हों और सिंध के शहरी इलाकों के अंदर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है
कि हम पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह सिंध के शहरी इलाकों में भी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाएंगे। और हमारी कोशिशें होंगी हम नफ़रत की सियासतों से दूर होकर अपने जितने भी लोग हैं तो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए लोग थे या जो जिस तरह हम आज पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार किए, उन दोस्तों को भी इंशाल्लाह ताला राग़िब करेंगे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने। और हम भी उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी के हमारे जितने भी जो पार्टी अहदेदारान हैं या पार्टी के जो दीगर MPs MNs हैं, मिनिस्टर्स हैं, कोशिश करेंगे सिंध के शहरी इलाकों के साथ किसी भी किस्म की अगर उनको लगता है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है तो हम अपनी क़यादत से इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला हल करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और एक बार फिर मैं मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत पे एतमाद करते हुए इंशाअल्लाह उनके शाना बशाना जो है हम चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी अली भाई। तार वार हिल गए हो किसी। हाँ, चलो अस्सलाम वालेकुम। बस मैं यहाँ इतना कहना चाहूँगा कि ये सिलसिला जारी रहेगा और कराची का हमेशा मसला यही रहा है कि सूबा और शहर अलग हुकूमतें रही हैं। कराची की जो वोट बैंक है वो एक ऐसी पार्टी के पास रहा है जो हमेशा इख्तियार का रोना रोते रहें। मगर इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे पीपल्स पार्टी में जब मैंने ज्वाइन की तो मुझसे कहा गया कि हमें कराची में काम करना है और काम करना तो यहाँ इख्तियारात का रोना नहीं होगा, सिर्फ काम होगा। और आने वाले इलेक्शंस में आप देखेंगे कि कराची में जो हुकूमत होगी और कराची का जो वोट बैंक होगा सूबे का भी वही होगा। तो कराची की तकदीर और कराची शहरियों की जो तकदीर है वो बदलने वाली है और इंशाअल्लाह अब आप देखेंगे कैसा काम होता है। अच्छा सईद भाई ये बता दें जावेद भाई आज एक सोशल मीडिया पे वफाकी वज़ीर साहब का खत वायरल हुआ है। न सिर्फ उन्होंने अपना खत रखा है बल्कि वज़ीर आला सिंध का खत भी जो है साथ ही उन्होंने ट्विटर पे रखा है। तो ये क्या गालम गलोच भी हुई थी, मामला क्या था, थोड़ा सा बताएं। लोग इस वक्त खासतौर पे जो जानना चाहते हैं कि गलती किसकी थी और इस तरह के रवैये ऐसे इजलासों में जो कराची की तरक्की के लिए हो रहे हों तो क्यों रवा रखा जाता है। जवाब मामला क्या मैं क्या था? ज़रा जवाब दे दूँ। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था। गालम गलोच तो नहीं थी, इसको गालम गलोच तो नहीं कह सकते, तलखी ज़रूर थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चीफ़ मिनिस्टर साहब ने जो ख़त लिखा वो मैंने भी नहीं देखा था। मैंने आज देखा है जब वो मीडिया के ज़रिए सामने आया है। और उस ख़त के ऊपर आप देखें तो कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। चीफ़ मिनिस्टर साहब की तरफ से हमारी जानिब से इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। और अगर एक मीटिंग में कोई तलखी हुई भी थी तो हमने उसको किसी के साथ बाहर शेयर नहीं किया। आज ना सिर्फ ये कि चीफ़ मिनिस्टर साहब का वो ख़त जो वज़ीर आज़म साहब को लिखा गया था और जिसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है वो मीडिया को दिया गया और उसके जवाब में कोई ख़त उन साहब ने ख़ुद लिखा उसको भी मीडिया पर जारी कर दिया गया। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो लोग बड़े आइनी ओहदों पर फाइज हैं, हुकूमती ओहदों पर फाइज हैं, उनमें किन की जानिब से ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा हो रहा है और किन की जानिब से इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा हो रहा है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए और शायद आपको होगा। आप अली जैदी साहब को भी जानते हैं और मुराद अली शाह को भी जानते हैं। मुराद अली शाह साहब की जो सियासी मैच्योरिटी आप उससे भी वाकिफ़ हैं और अली जैदी साहब की जो सियासी इमेच्योरिटी है आप उससे भी वाकिफ़ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि एक वफाकी वज़ीर, बल्कि शायद इससे ज़्यादा अफसोस की बात तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब को जो ख़त लिखा गया वो ख़त कैसे किसी और के हाथ लगा और फिर वो ख़त कैसे मीडिया को जारी हुआ। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि वो ख़त मैंने भी अभी से पहले नहीं देखा था। मुझे ये ज़रूर पता था
कि तरक्की हुई, और इसमें भी मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसकी वजह से हुई होगी, कौन ऐसी हरकतें करता है। वजह देखें मैं मैं जो उन्होंने अपने ख़त में लिखा है अली जैदी साहब ने, उसमें तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिख दी हैं जो शायद नहीं लिखनी चाहिए थी। उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए हैं जो रिवायती तौर पर पीटीआई का एक शेवा है। अली जैदी साहब ने इंतहाई नामुनासिब अंदाज में चीफ़ मिनिस्टर से ये कहा कि वो आप कब करेंगे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, और शायद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कहा कि डिवॉल्व कब करेंगे। तो सीएम साहब ने कहा कि हम उस पर काम कर रहे हैं, हम कर देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप बताएं कब करेंगे। तो ज़ाहिर है फिर चीफ साहब ने ये ज़रूर कहा कि मैं इस तरह से आपको जवाब दे तो नहीं हूँ, ये हमारा काम है, हम करेंगे। इस पर वो जिस तरह उनका ये रिवायती अंदाज़ है वो खड़े हो गए और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, और उसके बाद वो बाहर चले गए। चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग के तमाम शुरुका वो मौजूद हैं, और जो मुझे भी हैरत हुई, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब आम तौर पर इस किस्म की बदजुबानी को बर्दाश्त करने के आदी नहीं हैं, लेकिन उस मीटिंग में उन्होंने इंतहाई सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया और उनकी बदतमीज़ी का जवाब नहीं दिया, और वो असद उमर को मुखातिब करके ये कहते रहे कि ये अंदाज़ नहीं है किसी वफाकी वज़ीर का मीटिंग में किसी चीफ मिनिस्टर को एड्रेस करने का, और वो साहब जाते जाते भी अपनी ज़बान चलाते हुए बाहर चले गए। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ इसकी विटनेस जो है आपको और उस मीटिंग के शुरुका भी मिल जाएंगे जो वहाँ मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर साहब ने जवाब में एक लफ्ज़ ऐसा नहीं कहा जिसको आप बदतमीज़ी कहें, जिसको आप नामुनासिब ज़बान कहें। जाने के बाद, अली जैदी के जाने के बाद, उन्होंने असद उमर साहब से गिला ज़रूर किया कि ये लैंग्वेज, ये अंदाज़ शायद आपकी कैबिनेट में होता हो, हमारे यहाँ इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल नहीं होती, और मैं इस पर वज़ीर आज़म से शिकायत करूँगा। उस वक्त भी असद उमर साहब ख़ुद अब थोड़े से अपसेट थे कि मुझे नहीं पता कि ये बात कैसे शुरू हुई, क्या हो गई, मैं इसको चेक करता हूँ, नहीं होना चाहिए। अमीन उल हक साहब भी मौजूद थे, उनसे भी पूछ सकते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई बदतमीज़ी नहीं हुई, ना उन्होंने आगाज़ किया, ना ही उन्होंने उसकी बदतमीज़ी के जवाब में बदतमीज़ी की। तो मैं ये समझता हूँ कि गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा मीटिंग में भी उनकी जानिब से किया गया, और मीटिंग के बाद भी जिस तरह ये ख़त जारी हुआ, जिस तरह सारी चीज़ें जारी की जा रही हैं, ये भी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा ज़ाहिर करता है। अच्छा, ये है इसमें अली जैदी भी शामिल है, तो क्या अभी आप मुतालबा करेंगे कि वो रहे या न रहे? कैसे हो गया अभी ये इजलास? देखें, ये तो अब ज़ाहिर है कि मेरा इख्तियार तो नहीं है कि मैं फ़ैसला करूँ कि रहे ना रहे। मुझे तो इसकी सलाहियत, इसकी अहमियत और इसकी बदजुबानी का पहले से पता है। मैं वो लफ्ज़ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर कहेंगे कि ये बदजुबानी करता है। मैं तो पहले से कहता हूँ कि ये आदमी इस लायक ही नहीं है कि इसको वफाकी वज़ीर होना चाहिए, इस लायक नहीं है कि इसको एमएनए होना चाहिए। तो ये इतनी बड़ी कमेटी में तो उसको होना नहीं चाहिए। मेरी राय अगर पूछेंगे तो मैं तो समझता हूँ कि ऐसे शख्स को ना सिर्फ इस कमेटी से बल्कि काबीना में भी नहीं होना चाहिए। मामला है कराची की तरक्की का, क्या मामला अटक गया अली जैदी के मामले पर, उसके बाद क्या ये कमेटी आगे बढ़ेगी या यहाँ मामला रुक जाएगा? देखें, हमने इस इजलास के बाद भी 16 तारीख को इजलास हुआ था ना, आपने मेरी ज़ुबान से, नासिर शाह साहब की ज़ुबान से, मुर्तज़ा वहाब की ज़ुबान से, चीफ मिनिस्टर की ज़ुबान से कोई एक लफ्ज़, कोई एक बात ऐसी सुनी हो तो फिर आप कह सकते हैं कि हमने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। हम तो संजीदा हैं कि कराची की तरक्की के लिए, सूबा सिंध की तरक्की के लिए अगर कोई इक़दामात वफाकी और सूबाई हुकूमत मिल के उठा रहे हैं तो उसको संजीदगी से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक, फिर मेरी ज़बान पे लफ्ज़ आता है कि ऐसा वज़ीर जो है वो ऐसे अमल को सबोटेज करे, सिर्फ अपनी ज़ाती एरोगेंस की बुनियाद पर, अपने तकब्बुर की वजह से और अपनी नाअहली को छुपाने की वजह से जो अपने आप को दिखाते हैं, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, उसकी बिना पर अगर इस अमल को नुकसान पहुंचा है, अगर जो ये कहते हैं या पहुंचने का इम्कान है,
तो उसकी ज़िम्मेदारी भी इस किस्म के गैर ज़िम्मेदारी रखने वाले, गैर ज़िम्मेदाराना रवैया रखने वाले वज़ीर की वजह से होगा। हमारी तरफ से ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। एक आप कर चुके हैं सवाल, पहले उनको कर। जी देखें, आप अभी एक और उस छोटे इशू में चले गए। एक सेकंड देखें, शहर कराची में बहुत सारे इदारे हैं जिनकी अपनी अपनी जुरिस्डिक्शंस हैं। केपीटी के पास भी कुछ उनकी ज़िम्मेदारियां हैं कि कुछ इलाकों में उन्होंने काम करने हैं। अगर ये ब्रिज किसी वक्त में केपीटी ने बनाया था तो एहसान उन्होंने नहीं किया था, ये उनकी हुदूद है और उसकी मेंटेनेंस भी उनकी ज़िम्मेदारी है। सिंध हुकूमत तो उन इलाकों में भी काम कर रही है जहाँ पर सूबाई हुकूमत का दायरा नहीं है। हमने DHA में काम किया है, हमने कैंटोनमेंट्स में काम किया है, हमने केपीटी के इलाकों में काम किया है, हम कर रहे हैं काम। तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि करें, हाँ ये कह दें कि ये हमारे करने का काम था, हम नहीं कर रहे हैं, मेहरबानी करके आप कर दें, हम कर देंगे, वो इशू नहीं है। शहरियों को जहाँ जहाँ आसानी होती है हम करेंगे। बात ये है कि जहाँ तक मुस्तफ़ा कमाल भाई की बात है, ठीक है, वो अपनी एक कोशिश कर रहे हैं और उनकी अपनी पार्टी है, वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि सिंध के शहरी इलाकों में जो लोग अपने साथ लेकर चल रहे हैं। बहरहाल हम जिस मकसद के लिए इस पार्टी के अंदर शमूलियत जो हमारी हुई है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि पिछले अदवार में जो कुछ भी सिंध के शहरी इलाकों के साथ हुआ, या जिन लोगों ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध के शहरी इलाकों से ज़्यादती की, अभी भी कराची के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही काम कर रही है कराची के अंदर। वो जो मेयर थे यहाँ पे, वो 4 साल तक इसी चीज़ का रोना ही रोते रहे, फंड 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 फंड। तुमसे कोई पूछे तो सही भाई, जो आपको पैसा मिला वो आपने लगाया कहाँ पे? तो पीपल्स पार्टी की जो चीज़ें कराची के अंदर अगर वो लगा रही हैं तो लोगों को नज़र तो आ रहा है ना कि लगा रहे हैं चीज़ें। ठीक है यार, किसी की अपनी सियासत है, मुस्तफ़ा कमाल की अपनी सियासत है, MQM की अपनी सियासत है। हम जिस मकसद के लिए इंशाअल्लाह ताला इस पार्टी के अंदर आए, हम सिंध के शहरी इलाकों को इस चीज़ में कायल करेंगे कि वो भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने, और हिस्सा बन के सिंध के शहरी दही इलाकों के साथ साथ सिंध के शहरी इलाकों के साथ जो चीज़ें हुई हैं वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा ना हो। देखिए, पहली बात मैं बिल्कुल दोबारा दोहरा रहा हूँ कि चीफ़ मिनिस्टर साहब की तरफ से उस मीटिंग में कोई बदतमीज़ी नहीं की गई है। ये मैं वाज़े तौर पे कह रहा हूँ, उन्होंने इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, बल्कि उस बदतमीज़ी और तलखी के जवाब में भी तलखी उन्होंने नहीं की। दूसरी बात आपने जो कही, मैं अभी आपको बता चुका हूँ, मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि अली जैदी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले से नामुनासिब अंदाज में चीफ़ मिनिस्टर से ये पूछा कि वो आप कब तक डिवॉल्व करेंगे, ये बात की थी। और मुझे सच्ची बात है, बार बार कहता हूँ कि PTI के हमारे बहुत सारे लोगों को बशमूल वज़ीर आज़म के ना आइन का पता है ना कानून का पता है। इन इदारों को डिवॉल्व करने की कोई मंतक मुझे तो नहीं समझ आती। काम करने का मैकेनिज़्म है, उसको आप बेहतर कर सकते हैं लोगों की आसानी के लिए, लेकिन इस पर भी हमारा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं था पहले से। और चीफ़ मिनिस्टर साहब ने यही कहा कि उस पर हमें बहुत सारा काम करना है, कवानीन में तब्दीली करनी है, हम उस पर काम कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे, उन्होंने कहा हम काम कर रहे हैं बेहतरी के लिए। लेकिन ज़ाहिर है कि चीफ़ मिनिस्टर से या सूबाई हुकूमत से कोई शख्स ये गन पॉइंट पर तो काम नहीं कराना चाहता। अगर हम आज कह दें कि हम नहीं करते हैं, हमारी मर्ज़ी जिस तरह मुनासिब समझेंगे करेंगे, तो कोई क्या कर लेगा हमें? कोई जबर हमारे ऊपर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती हमारे साथ नहीं कर सकता।
जनाब, ये कॉन्फिडेंशियल खत था जिसे आउट किया गया, इस हवाले से इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा वज़ीर आज़म से करेंगे। और ये कैसे वज़ीर आज़म की जानिब से कोई रिप्लाई नहीं आया, अली जैदी साहब जिनके खिलाफ खत लिखा गया वो रिप्लाई दे रहे हैं इसका। मैं आपसे यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ मेरे भाई कि चीफ मिनिस्टर ने एक ख़त लिखा प्राइम मिनिस्टर को, और खुफिया ख़त है वो, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या लिखा था, मैंने आज देखा जब वो मीडिया पे रिलीज़ हुआ है। तो अगर वो ख़त वज़ीर आज़म को लिखा गया तो लीक फिर ज़ाहिर है कि आपने तो नहीं किया ना, मैंने तो नहीं किया ना, जिन्होंने लीक किया उन्हीं से कहें कि कार्रवाई करो। तो बहरहाल ये गैर ज़िम्मेदारी है, इसका आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि किस सतह की इमेच्योरिटी जो है इस हुकूमत में है। थैंक यू जी। सलीम भाई ये बता दें, आप जिस पार्टी में रहे हैं उस पार्टी पर बड़े इल्ज़ाम भी लगते रहे कि माजी में दहशतगर्दी में भी ये पार्टी मुलविस रही, इन पे तो नहीं थे ना, में बहुत सारे मामला सखर जो है शरीफ आपने इन पे नहीं थे। आपने इस पार्टी के लिए गैर कानूनी जो काम है वो किस हद तक किए, थोड़ा सा ये भी बता दें। और ये भी बता दें कि माजी में गलत है या आप गलत हैं। अरे सखर जो है यार, देखिए बात सुने कि अगर जिसने भी माजी में गलत काम किए हैं उनकी वो सज़ा उनको मिल रही है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। सखर में थैंक यू जी। अगर ये